मैं लेके आया हूँ एक रोमांचक कहानी। देखो, सुनो और सीखो। एक गांव में अभय नाम का तक यात्रा को सफल बनाएंगे और नई चीजें जानेंगे। अगली सुबह सूरज चमक रहा था। चिड़ियां चहचहा रही थीं। मौसम बहुत सुहावना था और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने अपनी बाहें फैला रखी हों। अभय, रोहन और सोना जंगल की ओर चल दिए। उनके कदमों में एक नई ऊर्जा थी और दिलों में एक नई उमंग। वे उत्साहित थे, लेकिन थोड़ा डर भी रहे थे। जंगल की अनजानी दुनिया उन्हें अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन अनजाने खतरों का ख्याल भी उन्हें सता रहा था। चलो दोस्तों, हम इस जंगल को पार करेंगे। हमें एक नई दुनिया का अनुभव करना है। जंगल बहुत घना था। पेड़ बहुत ऊंचे थे। हर तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे आसमान को छू रहे हों। सूरज की रोशनी मुश्किल से ही नीचे आ पा रही थी। पेड़ों की छाया ने जंगल को और भी रहस्यमयी बना दिया था। हवा में पत्तों की सरसराहट एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। मुझे लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। यह जगह बहुत डरावनी है। हाँ अभय, ये जगह मुझे डरावनी लग रही है। मुझे नहीं लगता कि हमें और आगे जाना चाहिए। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम मिलकर इस जंगल को पार करेंगे। वे आगे बढ़ते रहे। हर कदम के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। जंगल और भी घना होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां एक दूसरे में उलझी हुई थीं, जिससे रास्ता और भी मुश्किल हो गया था। लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। वे जानते थे कि अगर वे एक साथ रहेंगे तो कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं पाएगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी पेड़ों की डालियां टूटने की आवाज आती, तो कभी किसी जानवर के दहाड़ने की। तुमने वह सुना? सोना डर के मारे रोहन का हाथ पकड़ लिया। मुझे डर लग रहा है रोहन। अभय ने ध्यान से सुना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। फिर उन्हें एक और अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये एक धीमी, भारी आवाज थी, जैसे कोई बड़ा जानवर चल रहा हो। वे एक मोड़ पर मुड़े और उन्हें पुराना मंदिर दिखाई दिया। यह बहुत ही पुराना और टूटा फूटा था। इसकी दीवारें टूटी हुई थीं और उस पर पेड़ पौधे उगाए थे। छत कई जगहों से गिर चुकी थी।
मंदिर के आसपास एक अजीब सी खामोशी थी। कोई पक्षी नहीं चहचहा रहा था, कोई हवा नहीं चल रही थी। यह रहा वह मंदिर। रोहन और सोना डर के मारे पीछे हट गए। अभय प्लीज चलो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अभय अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं कर सका। वह मंदिर के अंदर चला गया। रोहन और सोना भी डरते डरते उसके पीछे पीछे चले गए। मंदिर अंदर से और भी डरावना था। अंधेरा छाया हुआ था और हवा में सीलन की गंध थी। टूटी हुई मूर्तियां इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। तभी अभय को दीवार पर एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। वह दरवाजा एक अंधेरी गुफा में जाता था। देखो, एक गुफा। अभय बिना सोचे समझे गुफा में घुस गया। रोहन और सोना उसके पीछे पीछे चले गए। गुफा बहुत ही अंधेरी और तंग थी। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वे कुछ देर आगे बढ़े तो उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वे रोशनी के करीब पहुंचे, उन्हें एक पुरानी धूल से सनी किताब दिखाई दी। किताब एक चट्टान पर रखी हुई थी और उसके ऊपर से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। यह क्या है? अभय ने धीरे से किताब उठाई। जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसे एक झटका लगा। किताब खुल गई और उसमें से अजीबोगरीब चित्र और लिखावट दिखाई देने लगी। अभय ने चित्रों को ध्यान से देखा। वे जादू के चित्र थे। अचानक किताब चमकने लगी। अभय को लगा जैसे उसके शरीर में एक शक्ति आ गई है। उसे समझ आ गया था कि यह एक जादुई किताब है और इसने उसे अंधेरे की शक्ति दे दी है। वाह, यह तो जादू की किताब है। रोहन और सोना हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी गुफा कांपने लगी। एक भयानक दहाड़ गूंजी। धुएं के एक बादल के बीच से एक विशाल और डरावना भूत प्रकट हुआ। उसके लाल लाल आंखें थीं और उसके हाथों में एक जंग लगी तलवार थी। तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, अब तुम मेरा सामना करोगे। रोहन और सोना डर के मारे चिल्ला पड़े। ये क्या है? हम सब मर जाएंगे। लेकिन अभय ने हिम्मत नहीं हारी। उसे याद आया कि उसके पास अब अंधेरे की शक्ति है। अभय ने अपनी आंखें बंद की और अंधेरे की शक्ति का ध्यान किया। उसके हाथ चमकने लगे। उसने अपनी आंखें खोली और भूत पर एक शक्तिशाली ऊर्जा किरण फेंकी। भूत एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हट गया। अभय ने एक और ऊर्जा किरण फेंकी। इस बार भूत धुएं के एक बादल में गायब हो गया। गुफा शांत हो गई। तुमने कर दिखाया अभय। तुम बहुत बहादुर हो। अभय, रोहन और सोना जादुई किताब लेकर गुफा से बाहर आ गए। वे मंदिर से बाहर निकले और जंगल की ओर चल दिए। उनके चेहरे पर खुशी और गर्व था। उन्होंने न केवल अपनी हिम्मत का परिचय दिया था, बल्कि एक भयानक भूत को भी हराया था। जब वे गांव पहुंचे तो सभी ग्रामवासी उन्हें देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अभय, रोहन और सोना की बहादुरी की कहानी सुनी। अभय रातों रात गांव का हीरो बन गया। उसकी बहादुरी की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। हर कोई उसकी हिम्मत और साहस की मिसाल देता था। सभी लोग उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक हर कोई अभय की तारीफ करता था। उसकी बहादुरी ने गांव के लोगों को एक नई उम्मीद दी थी। अभय, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। तुम्हारी वजह से हम सबको गर्व महसूस हो रहा है। तुम्हारी हिम्मत और साहस ने हमें भी प्रेरित किया है। अभय ने अपने दोस्तों से वादा किया कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा। उसने अपने दोस्तों को भरोसा दिलाया कि वह कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। अभय ने अपने दोस्तों के साथ एक मजबूत बंधन बना लिया था और उसने यह भी सीखा कि सच्ची बहादुरी का मतलब डरना नहीं है, बल्कि अपने डर का सामना करना है। अभय ने अपने डर को मात देकर यह साबित कर दिया कि सच्चा हीरो वही होता है जो अपने डर से लड़ता है। उस दिन से अभय, रोहन और सोना हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। वे हर मुश्किल का सामना एक साथ करते थे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। और उन्होंने यह भी सीखा कि अगर उनके पास दोस्ती और साहस है तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उनकी दोस्ती और साहस ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। वे जानते थे कि साथ मिलकर वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।